चलिए इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी की। देखिए जो एल्गी होती है, हमने आपको एल्गी की तीन क्लास के बारे में बताया। कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। आपने उनका पूरा डिटेल पढ़ा कि फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, कितने फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने उनकी क्लासेस के बारे में पढ़ा। अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी का। एल्गी का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एनसीईआरटी कह रहा है कि एल्गी हमारे लिए कई तरह से इंपॉर्टेंट है, कई तरह से हमारे लिए यूजफुल है। तो एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। कह रहे एल्गी हमारे लिए कई तरह से यूजफुल है। अगर बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की, तो दुनिया में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, मतलब अर्थ पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, उसका लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करती हैं एल्गी। At least a half of the total carbon dioxide fixation on the earth is carried out by algae through photosynthesis। कह रहे फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जितना होता है अर्थ पर, उसका 50% फिक्सेशन एल्गी करती हैं। तो एल्गी एक तो फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए जब फोटोसिंथेसिस होगा उस दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो उस दौरान रिलीज होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, फूड बनेगा, इससे फूड बनेगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। और ऑक्सीजन गैस रिलीज होने से क्या होगा कि जिस हैबिटाट में मेनली तो एल्गी कहाँ पाया जाता है, मेनली एल्गी पाया जाता है एक्वेटिक हैबिटाट में। तो मतलब एक्वेटिक हैबिटाट में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन या फिर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। बीइंग फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक का मतलब खाना बनाएंगी तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इसकी वजह से इमीडिएट इन्वायरमेंट में, इमीडिएट इन्वायरमेंट का मतलब कि जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। देखिए जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उस दौरान क्या बनता है, इक्वेशन लिख लेते हैं। CO2 प्लस H2O क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस O2। जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है तो उस दौरान हमें मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। देखिए दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और इनसे हमें मिलता है एनर्जी रिच कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज। और इसकी वजह से कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स को फूड मिलता है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। कह रहे हैं कि इनका ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है जिसकी वजह से ये खाना बनाएंगे, एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनको फूड मिलता है। देखिए अगर हम कुछ फर्स्ट लेटर इसका, ये देखिए लेबिनेरिया, उसके अलावा सार्गेसम, ये तीन आपको जीनस दिया गया है। तीन आपको जीनस दिया गया, पोरफायरा, लेबिनेरिया एंड सार्गेसम। इनकी बहुत सारी स्पीसीज, मतलब कुछ स्पीसीज पोरफायरा की, कुछ लेमिनेरिया की और कुछ सार्गेसम की। इनकी लगभग 70 स्पीसीज जो कि फूड के फॉर्म में यूज की जाती है। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, मतलब पोरफायरा एक जीनस है, उसके अलावा लेमिनेरिया, उसके अलावा सार्गेसम, ये आपको तीन जीनस दिए गए हैं। इन तीन जीनस की लगभग 70 स्पीसीज को यूज किया जाता है फूड के फॉर्म में। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम आर एमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। तो आपको ये तीन याद होना है, कौन कौन सा, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। तो ये तीन जीनस आपको याद होने चाहिए। जैसे आपने पढ़ा था पैंथेरा, पैंथेरा में कितनी स्पीसीज आपने पढ़ी, पैंथेरा में आपने तीन स्पीसीज पढ़ी, कौन कौन सी, टिग्रिस, टिग्रिस लियो, उसके अलावा आपने पढ़ा था पार्डस, पार्डस। उसी तरह से पोरफायरा में कुछ स्पीसीज है, लेमिनेरिया की कुछ स्पीसीज हैं और सार्गेसम की कुछ स्पीसीज है। इनकी 70 स्पीसीज फूड के फॉर्म में यूज की जाती हैं। अगर हम बात करें कुछ मरीन रेड एंड
ब्राउन एल्गी की। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लाइड्स। हाइड्रोक्लाइड्स का होते हैं ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, वाटर को होल्ड करके रखते हैं। तो सर्टेन मरीन एंड ब्राउन रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोक्लाइड्स। हाइड्रोक्लाइड्स क्या होता है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। देखिए जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये फिगर है, ये है हाइड्रोक्लाइड्स। हाइड्रोक्लाइड्स हाइड्रोक्लाइड्स होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। और आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कौन कौन सा? एल्जीन एंड कैराजीन। एल्जीन हमें मिलता है ब्राउन एल्गी से और कैराजीन हमें मिलता है रेड एल्गी से। तो आपको ये दो एग्जांपल याद रखने हैं, कौन कौन से? एल्जीन मिला हमें ब्राउन एल्गी से, कैराजीन मिला हमें रेड एल्गी से, जिसको हम कॉमर्शियली यूज करते हैं। देखिए उसके अलावा एक और कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जिसका नाम है अगार। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट किससे मिलता है? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। बताइए जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया किस क्लास का एग्जांपल है? ये किस एल्गी का एग्जांपल है? ये है रोडोफाइसी का एग्जांपल। ये दोनों रेड एल्गी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि G2P2 से आपको याद रखना है कौन कौन सा? जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। तो उनमें जो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया है, इनसे हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग अगार। देखिए जो आपको ये दिखाया जा रहा है ये है अगार। इसका काम क्या है? इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग माइक्रोब्स को ग्रो कराने में एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में हम यूज करते हैं, उसके अलावा हम माइक्रोब्स को ग्रो कराने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगार आपको याद रखना है। एक और यूनिसेलुलर एल्गा है जिसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला इसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है स्पेस ट्रेवलर द्वारा। मतलब जो लोग स्पेस में जाते हैं वो क्लोरेला का टैबलेट लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। अब बताइए कोई स्पेस में जा रहा है तो खाना कितना लेके जाएगा? खाना तो लेके जा नहीं पाएगा उतना, लेकिन उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको प्रोटीन चाहिए, तो क्या लेके जाएंगे? क्लोरेला का टैबलेट लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है। अगर वो एक टैबलेट भी खा लिए तो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा। बताइए यूनिसेलुलर है तो कहाँ रखना चाहिए इसको? एल्गी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इनको अब रख दिया गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर्स। तो यहाँ पे हमारा एल्गी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो